शिक्षक साथियों नमस्कार। जैसा कि हमने पिछले विद्यालय में स्वच्छ एवं हरित विद्यालय रेटिंग में किस प्रकार से आप अपने विद्यालय का पंजीयन कर सकते हैं, रजिस्ट्रेशन कार्य कंप्लीट कर सकते हैं, इसके संबंध में आपको जानकारी प्रदान किया था। आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि किस प्रकार से आप स्वच्छ एवं हरित विद्यालय रेटिंग के लिए आप अपने विद्यालय के लिए ऑनलाइन फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, पूरी प्रोसेस कंप्लीट कर पाएंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। उसके लिए क्या करना होगा, आपको अपने मोबाइल पे स्वच्छ एवं हरित विद्यालय रेटिंग ऐप को ओपन कर लेनी है। ओपन करने के बाद जब आप लॉग आउट हो चुके हैं तो आपको इस प्रकार से स्क्रीन दिखाई पड़ेगी। यहाँ से आपको लैंग्वेज चयन कर आपको कंटिन्यू कर देना है। इस तरह से फिर आपको आगे बढ़े पे क्लिक कर देना है इस तरह से। उसके बाद यहाँ से आपको अपनी भूमिका में स्कूल उपयोगकर्ता को चयन कर जारी रखे पे क्लिक करना है। यहाँ से आपका ये परमिशन मांगेगा तो इसको आपको अलाउ कर देना है इस तरह से। अलाउ करने के बाद ये आपका टर्न ऑन हो जाएगा इस तरह से। जैसे ही आप अलाउ कर देते हैं परमिशंस को, उसके बाद आपके सामने इस तरह से इंटरफेस दिखाई पड़ जाएगा जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिखाई पड़ रहा है। अब यहाँ पे देखिए हम साइन इन वाले पेज पे आ चुके हैं। चूंकि हमने रजिस्ट्रेशन करते वक्त हमने अपना पासवर्ड क्रिएट किया हुआ था तो हमारा यूडाइस कोड और पासवर्ड के थ्रू हम यहाँ पे साइन इन कर लेते हैं। तो जैसे ही हम साइन इन करते हैं तो हमारे सामने हमारे विद्यालय का जो डैशबोर्ड है इस तरह से ओपन हो जाता है जैसा कि ये आपको स्क्रीन पर दिखाई पड़ रहा है। इसको देखिए 6 सेक्शन में डिवाइड किया गया है। पहला है वाटर, दूसरा है टॉयलेट, तीसरा है आपको साबुन से हाथ धोना, चौथा है संचालन एवं रख रखाव, पांचवा है व्यवहार परिवर्तन एवं क्षमता निर्माण और छठवा है मिशन लाइफ एक्टिविटीज। यहाँ पे देखिए कुल इसमें 60 प्रश्न दिए गए हैं जिसके हमको जवाब देते हुए आगे प्रोसेस करनी है। तो यहाँ पे देखिए जैसे ही स्क्रीन इस प्रकार से दिखाई पड़ जाती है तो पहला सेक्शन दिया गया है हमारा जल से संबंधित। तो हमारा जल वाले में कुल 9 प्रश्न है। तो इसके जैसे ही हम इस तरह से क्लिक करेंगे तो हमारे सामने इस तरह से स्क्रीन दिखाई पड़ जाती है। यहाँ पे देखिए पहला प्रश्न कहता है कि विद्यालय परिसर में पेयजल का मुख्य स्रोत कौन सा है। यदि एक से अधिक स्रोत उपलब्ध है तो कृपया उस स्रोत का चयन करें जिसका उपयोग अधिकांश छात्र करते हैं। साथ ही यहाँ पे देखिए हेल्प दिया गया है। जैसे ही आपको किसी प्रश्न में कोई दिक्कत है तो आप ये हेल्प पे क्लिक करके मदद ले सकते हैं। जैसे देखिए मुख्य पेयजल स्रोत यदि सुरक्षित श्रेणी का है तो यह ऐसा स्रोत होता है जिसकी संरचना इस प्रकार की जाती है कि वह बाहरी प्रदूषण विशेष रूप से मल जनित प्रदूषण से जल स्रोत की पर्याप्त सुरक्षा करता है। विद्यालय परिसरों में सुरक्षित पेयजल स्रोतों में शामिल है नल द्वारा जल आपूर्ति, संरक्षित कुआं झरना जिसमें बोरवेल, ट्यूबवेल, संरक्षित खुदे कुएं और संरक्षित झरने सम्मिलित है। वर्षा जल संग्रहण, पैक्ड या वितरित जल, ये सभी संरक्षित जल में शामिल है, सुरक्षित जल में शामिल है। उसी प्रकार से असुरक्षित स्रोतों में से शामिल है असंरक्षित कुआं या झरना, सतही जल स्रोत जैसे झील, नदी, नाला, तालाब, नहर, सिंचाई नालियां अथवा कोई अन्य ऐसा स्रोत जो बाह्य पर्यावरण से सुरक्षित नहीं है। और यदि आपका उत्तर जो है विकल्प क है तो प्रश्न संख्या 2 से 6 तक आपके विद्यालय के लिए लागू नहीं होंगे। कृपया सीधे आपको प्रश्न नंबर 7 पे जाना है। यानी कि इस प्रश्न का उत्तर यदि आपका क होगा तो आपके लिए 2 से लेकर के 6 तक के प्रश्न लागू नहीं होंगे। तो यहाँ पे देखिए ये मदद पे हमने क्लिक किया तो यहाँ पे हमको मदद मिल गया। तो यहाँ पे कहता है कि विद्यालय परिसर में पेयजल का मुख्य स्रोत कौन सा है। तो यहाँ से आपको बता देना है कि कौन सा है इस तरह से। फिर कहता है हमारा नेक्स्ट प्रश्न पे हमको जाना है। तो नीचे में देखिए आपको पिछला और अगला दिखाई पड़ रहा है। तो पिछला के लिए आपको पिछला पे क्लिक करना है और अगला के लिए आपको नेक्स्ट पे क्लिक करना है। तो हमारे सामने देखिए दूसरा प्रश्न आ चुका है। यहाँ पे कहता है कि क्या यह जल आपूर्ति स्रोत वर्ष भर प्रत्येक दिन सभी विद्यालयों के लिए पर्याप्त पेयजल गैर आवासीय विद्यालयों में प्रति छात्र प्रतिदिन कम से कम 1.5 लीटर और आवासीय विद्यालयों में 5 लीटर प्रदान करता है। तो इसका जवाब आपको यस या नो में बता देना है इस तरह से। फिर आपको नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। फिर कहता है अधिकांश छात्र पेयजल को किस प्रकार संग्रहित और उपयोग करते हैं। तो यहाँ पे देखिए आपको 4 ऑप्शन दिया गया है। तो अपने विद्यालय के लिए आपको सही ऑप्शन का चुनाव करना है इस तरह से। फिर आपको नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। क्या पेयजल को नियमित रूप से उपचारित यानी कि ट्रीट किया जाता है ताकि वह सुरक्षित रूप से पीने योग्य हो सके। साथ ही यहाँ पे देखिए हमको हेल्प दिया गया है। तो हेल्प पे जैसे ही हम क्लिक करते हैं तो ये क्लियर कर देता है इस प्रश्न के संबंध में कि
क्लोरोक्लीनीकरण एक प्रक्रिया है जिसमें जल से रोगजनक जीवाणु को नष्ट करने हेतु उसमें क्लोरीन मिलाई जाती है। जल सेवन से पहले कम से कम 30 मिनट प्रतीक्षा करनी चाहिए ताकि जल में मुक्त अवशिष्ट क्लोरीन उपलब्ध रहे और मुक्त अवशिष्ट क्लोरीन की सांद्रता जो है 0.2 से 0.5 मिलीग्राम प्रति लीटर के बीच होनी चाहिए। तो यहाँ पे देखिए आपको सही आपके विद्यालय के लिए सही विकल्प का आपको चयन करना है। चयन करने के बाद फिर हमको नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। उसके बाद जैसे ही हम नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं अगला क्वेश्चन आ जाता है कि क्या पेयजल की गुणवत्ता का परीक्षण किसी अधिकृत प्रयोगशाला से कराया जाता है। तो यहाँ पे 3 ऑप्शन दिए गए हैं। यदि नहीं कराया जाता है तो आपको ये पहला ऑप्शन का चयन करना पड़ेगा। फिर आपको नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे कहता है कि विद्यालय में कितने क्रियाशील पेयजल स्तर यानी कि ड्रिंकिंग वाटर पॉइंट्स उपलब्ध है। तो यहाँ पे देखिए हेल्प दिया गया है। जैसे ही आप हेल्प पे क्लिक करते हैं तो कहता है कि विद्यालय में छात्रों के लिए कुल पेयजल बिंदुओं की संख्या को आपको गिनना है। पेयजल स्थल से तात्पर्य उन सभी बिंदुओं से है जहां छात्र जब चाहे तब जल प्राप्त कर सकते हैं, जैसे कि पाइप युक्त नल, वाटर कूलर, नल लगे बाल्टियां या घड़े आदि। तो यहाँ पे उसकी टोटल संख्या आपको काउंट करके फिल कर देनी है इस तरह से। उसके बाद फिर आपको नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। तो यहाँ पे कहता है शौचालयों में उपयोग के लिए जल का मुख्य स्रोत क्या है। तो यहाँ पे आपको 3 ऑप्शन दिए गए हैं। सही ऑप्शन का आपको चयन करके क्लिक कर देनी है इस तरह से। उसके बाद इसमें हेल्प भी आपको दिया गया है, चाहे तो आप इसकी मदद ले सकते हैं। यहाँ पे कहता है यदि आपका उत्तर का होगा तो प्रश्न संख्या 22 और 23 आपके विद्यालय के लिए लागू नहीं होंगे। फिर चलिए हम नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं। यहाँ पे कहता है क्वेश्चन नंबर 8 कहता है पीएम पोषण पूर्व में मध्याह्न भोजन दोपहर भोजन से पहले छात्रों एवं रसोइयों द्वारा हाथ धोने हेतु जल का मुख्य स्रोत क्या है। तो यहाँ पे आपको हेल्प दिया गया है। जैसे इस पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे कहता है यदि इसका जवाब आपका का होगा तो प्रश्न संख्या 24, 25 और 26 आपके विद्यालय पर लागू नहीं होंगे। तो यहाँ पे इस तरह से आपको क्लिक करके आगे बढ़ जाना है। फिर कहता है कि क्या विद्यालय में वर्षा जल संचयन यानी कि रेन वाटर हार्वेस्टिंग की कोई क्रियाशील सुविधा उपलब्ध है। इसका जवाब आपको यस या नो पे दे देनी है। उसके बाद फिर आपको नेक्स्ट पे क्लिक करना है। जैसे ही आप नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं तो आपका पहला सेक्शन वाटर से संबंधित प्रश्न का कंप्लीट हो जाएगा। फिर आपका नेक्स्ट श्रेणी के लिए पूछेगा तो आपको यस पे क्लिक कर देना है। तो आप नेक्स्ट सेक्शन पे आ जाएंगे शौचालय वाले में। अब प्रश्न कहता है क्या विद्यालय में लड़कों और लड़कियों के लिए अलग अलग कार्यशील शौचालय है। जैसे हम हेल्प पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे कहता है यदि आपका इस प्रश्न का जवाब का है तो प्रश्न संख्या 11 और 13 से 18 आपके विद्यालय पर लागू नहीं होते हैं और यदि उत्तर ख है तो प्रश्न संख्या 11 आपके विद्यालय पर लागू नहीं होंगे। तो यहाँ पे देखिए अपने विद्यालय के लिए जो भी विकल्प सही होगा उसका आपको चयन कर लेना है इस तरह से। फिर आपको नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। फिर कहता है कि विद्यालय में लड़कों और लड़कियों के लिए कार्यशील अवस्था में कितनी शौचालय सीटें उपलब्ध है। तो यहाँ पे आपको बता देनी है। देखिए एक कार्यशील शौचालय को तभी गिना जाएगा जब वह निम्नलिखित शर्तों को पूरा करता हो। यानी कि कार्यशील शौचालय कब कहा जाएगा उसके लिए यहाँ पे देखिए आपको 7 पॉइंट दिए गए हैं। ये इसको यदि पूर्ण करता है तभी वह कार्यशील शौचालय कहा जाएगा। जिसमें नंबर 1 कहता है कि शौचालय में लगातार जल की उपलब्धता हो, शौचालय से कोई अप्रिय दुर्गंध न आती हो, शौचालय की जो सीट है वह साबुत और बिना दरार के हो, शौचालय साफ और सूखा रखा गया हो, जल निकासी प्रणाली अवरोध मुक्त और कार्यशील हो, शौचालय तक पहुंचना आसान और सुरक्षित हो, दरवाजा बंद करने योग्य और अच्छी स्थिति में हो। यदि इन शर्तों में से कोई भी पूरी नहीं होती है तो ऐसे शौचालय को कार्यशील नहीं माना जाएगा। यानी कि यहाँ पे जो 6 बिंदु दिए गए हैं, 7 बिंदु दिए गए हैं, इन 7 बिंदु को पूर्ण करते हैं तभी वह आपका कार्यशील शौचालय कहा जाएगा। तो यहाँ पे उसकी संख्या आपको दे देनी है इस तरह से। उसके बाद फिर आपको नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे कहता है विद्यालय में लड़कों और लड़कियों के लिए कार्यशील अवस्था में कितने मूत्रालय यानी कि यूरिनल उपलब्ध हैं।
यहाँ पे आपको हेल्प में कहता है कि कार्यशील मूत्रालय में साफ सफाई के लिए समतल फर्श, गोपनीयता बनाए रखने के लिए पर्देनुमा विभाजन, सुरक्षित जल निकासी के लिए उचित ढलान, दुर्गंध रहित वातावरण और एक कार्यशील शॉक पिट होना आवश्यक है। यदि इनमें से कोई भी शर्त पूरी नहीं होती है तो मूत्रालय को कार्यशील नहीं माना जाएगा। तो यहाँ पे उसकी आपको संख्या दे देनी है इस तरह से। फिर आपको नेक्स्ट पे क्लिक करना है तो अगला प्रश्न आ जाएगा। अगला प्रश्न कहता है, क्या विद्यालय में विशेष आवश्यकता वाले बच्चों यानी कि CWSN के लिए सुलभ शौचालय उपलब्ध है? एक सुलभ शौचालय वह होता है जिसमें रैंप, सहारे के लिए हैंडरेल तथा व्हील चेयर के प्रवेश हेतु चौड़ा दरवाजा हो। तो यहाँ पे आपको विद्यालय के लिए जो भी ऑप्शन लागू है उसको आपको इस तरह से चयन कर लेनी है, फिर आपको नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। क्या विद्यालय में विभिन्न आयु वर्ग के बच्चों के लिए उपयुक्त शौचालय उपलब्ध है? इसका जवाब आपको यस या नो पे देते हुए नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। फिर कहता है, क्या विद्यालय में शिक्षकों या कर्मचारियों के लिए अलग शौचालय है? इसका भी जवाब आपको हाँ या नहीं पे देते हुए नेक्स्ट पे क्लिक करना है। अगला प्रश्न आ जाएगा। अगला प्रश्न कहता है, क्या विद्यालय के सभी शौचालयों में ताला लगाने वाले सुरक्षित दरवाजे यानी कि कुंडी लगे हुए हैं? इसका भी जवाब आपको यस या नो पे देते हुए अगला क्वेश्चन की ओर आ जाना है। अगला क्वेश्चन कहता है कि क्या विद्यालय के सभी शौचालयों में उचित ऊंचाई पर कपड़े टांगने के लिए हुक लगे हुए हैं? इसका जवाब भी आपको यस या नो पे देने के बाद नेक्स्ट पे क्लिक करना है। तो अगला प्रश्न कहता है, क्या सभी शौचालयों में उचित वातानुकूलन की व्यवस्था है? इसका भी जवाब आपको यस या नो में देना है, फिर आपको नेक्स्ट पे क्लिक करना है। तो इस खंड का अंतिम प्रश्न कहता है, शौचालय के मल या कीचड़ के निपटान के लिए मुख्य तरीका क्या है? तो यहाँ पे देखिए आपको 3 ऑप्शन दिए गए हैं, तीनों में से आपके विद्यालय के लिए जो सही है उसका आपको चुनाव कर लेना है इस तरह से। फिर आपको नेक्स्ट पे क्लिक करना है। जैसे ही आप नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं तो आपको कहता है कि श्रेणी बदले, क्या आप अगली श्रेणी में जाना चाहते हैं? तो आपको ओके पे क्लिक कर देना है, यस पे क्लिक कर देना है। तो आपके सामने अगली श्रेणी आ जाएगा। हमारा अगली श्रेणी है साबुन से हाथ धोना। इसमें कुल 6 प्रश्न दिए गए हैं। तो यहाँ पे देखिए, जो आपका ऑरेंज कलर में शो होगा वह अभी एक्टिव है, और व्हाइट कलर में शो होने का मतलब है कि वह अभी शेष है, और ग्रीन कलर का मतलब होता है कि वह पूर्ण हो चुका है। और यहाँ पे आपको देखिए इस कलर का आपको दिखाई पड़ जाएगा, उसका मतलब है वह प्रश्न आपके विद्यालय के लिए लागू नहीं होता है। तो यहाँ पे आपको संकेत भी दिए गए हैं। तो यहाँ पे साबुन से हाथ धोने वाले में पहला प्रश्न कहता है कि क्या विद्यालय में शौचालय उपयोग के बाद हाथ धोने की सुविधा उपलब्ध है? यहाँ पे जैसे ही हम हेल्प पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे कहता है, यदि आपका उत्तर इस प्रश्न के लिए क है तो आपका प्रश्न संख्या 23 और 23 आपके विद्यालय पे लागू नहीं होगा, सीधे आप प्रश्न 24 पे आ जाएंगे। तो यहाँ पे कहता है कि क्या आपके विद्यालय में शौचालय उपयोग के बाद हाथ धोने की सुविधा उपलब्ध है? तो यहाँ पे आपको बता देना है इस तरह से, फिर आपको नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। क्या विद्यालय में शौचालय उपयोग के बाद हाथ धोने के लिए साबुन उपलब्ध कराया जाता है? इसका भी आपको जवाब अपने विद्यालय के अनुसार से देने के बाद नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। क्या विद्यालय में PM पोषण यानी कि पूर्व में मध्याह्न भोजन, दोपहर के भोजन से पहले हाथ धोने की ऐसी सुविधा है जहां एक साथ कई बच्चे हाथ धो सकते हैं? तो यहाँ पे 3 जवाब दिए गए हैं, सही जवाब का आपको चयन करने के बाद नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। क्या विद्यालय PM पोषण, पूर्व में मध्याह्न भोजन, दोपहर के भोजन से पहले हाथ धोने के लिए साबुन उपलब्ध कराता है? तो यहाँ पे आपको सही ऑप्शन का चयन करने के बाद आपको नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। फिर कहता है कि क्या सभी बच्चे PM पोषण यानी कि पूर्व में मध्याह्न भोजन, दोपहर के भोजन से पहले साबुन से हाथ धोते हैं? इसका जवाब आपको यस या नो पे देने के बाद आपको नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। फिर कहता है कि क्या विद्यालय में हाथ धोने की सुविधाओं की ऊंचाई विभिन्न आयु वर्ग के बच्चों के अनुकूल है, यानी कि सभी बच्चों के पहुंच पर है? इसका जवाब आपको यस या नो पे देने के बाद आपको नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। तो नेक्स्ट पे जैसे ही क्लिक करते हैं तो हमारा कहता है कि श्रेणी बदले, क्या आप अगली श्रेणी में जाना चाहते हैं? तो हमें यस पे क्लिक कर देना है। तो हमारे सामने अगली श्रेणी के लिए प्रश्न आ जाएगा संचालन एवं रख रखाव से संबंधित।
साथ ही देखिए नीचे में आपको ड्राफ्ट सहेजे भी दिया गया है, तो बीच बीच में आपको ये ड्राफ्ट सहेजे पे क्लिक कर लेना है, जिससे कि आपने जो भी प्रश्न के आंसर दिए हुए हैं वह सफलतापूर्वक सेव हो जाएगा। अब कहता है क्वेश्चन नंबर 28 कहता है कि क्या विद्यालय प्रत्येक कक्षा, रसोई क्षेत्र और अन्य सामान्य कचरा उत्पन्न करने वाले स्थानों पर पर्याप्त डस्टबिन प्रदान करता है? इसका जवाब आपको यस या नो पे दे देनी है, फिर आपको नेक्स्ट पे क्लिक करना है। फिर कहता है क्या विद्यालय स्रोत पर ही कचरे का पृथक्करण करता है, जैसे कि जैविक कचरा और अजैविक कचरा? इसका आपको जवाब यस या नो पे देने के बाद नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। अगला प्रश्न कहता है क्या विद्यालय अपना जैविक कचरा स्वयं कंपोस्ट करता है? तो यहाँ पे 3 उत्तर दिया गया है, इसका तीनों को आपको सही जवाब चयन करने के बाद आपको नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। विद्यालय अपने अजैविक कचरे का निपटान कैसे करता है? तो यहाँ पे आपको बता देना है इस तरह से, फिर आपको नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। क्या विद्यालय परिसर स्वच्छ है? इसका जवाब आपको यस या नो पे देने के बाद आगे आपको नेक्स्ट पे क्लिक करना है। क्या विद्यालय परिसर जल भराव से मुक्त है? इसका भी आपको जवाब यस या नो पे देने के बाद अगला प्रश्न पे क्लिक करना है। क्या विद्यालय परिसर में पोषण बगीचा, रसोई बगीचा, औषधीय पौधों का बगीचा है? इसका आपको जवाब यस या नो पे देने के बाद नेक्स्ट पे क्लिक करना है। क्या कक्षाओं और शिक्षण क्षेत्रों की प्रतिदिन सफाई होती है? इसका भी जवाब आपको यस या नो में देने के बाद नेक्स्ट पे क्लिक करना है। शौचालयों की सफाई कितनी बार की जाती है? सही विकल्प का आपको चयन करने के बाद अगला पे क्लिक कर देना है। क्या शौचालयों की सफाई उपयुक्त सफाई सामग्री से की जाती है? तो इसका आपको अपने विद्यालय के लिए सही ऑप्शन का चयन करने के बाद नेक्स्ट पे क्लिक करना है। स्कूल में शौचालयों की सफाई और रख रखाव की निगरानी कौन करता है? तो इसका आपको सही जवाब का चयन करने के बाद अगला पे क्लिक करना है। क्या स्कूल नियमित रूप से शौचालयों के फिटिंग और फिक्चर जैसे नल, फ्लशिंग सिस्टम, ड्रेनेज पाइप, ओवरहेड टैंक, वॉश बेसिन आदि की देखभाल और रखरखाव करता है? इसका भी आपको जवाब यस या नो पे देने के बाद आपको नेक्स्ट पे क्लिक करना है। अगला प्रश्न कहता है क्या स्कूल प्रबंधन समिति नियमित रूप से अपनी बैठकों में स्कूल के वास यानी कि पेयजल, शौचालय, हाथ धोना और सामान्य सफाई तथा उनके संचालन और रख रखाव जैसे पानी, शौचालय, हाथ धोने की सुविधा और साफ सफाई की कार्य क्षमता से संबंधित मुद्दों की समीक्षा और समाधान में सक्रिय भागीदारी करती है? इसका आपको सही जवाब पे चयन करने के बाद अगला पे क्लिक करना है। तो कहता है कि श्रेणी बदले, क्या आप अगली श्रेणी में जाना चाहते हैं? तो आपको यस पे क्लिक करना है, तो आपके सामने अगला सेक्शन ओपन हो जाएगा इस तरह से। तो चलिए हम फिर से ये ड्राफ्ट साइड पे क्लिक कर लेते हैं ताकि जो भी हमने जानकारी फिल की हुई है वह सफलतापूर्वक सुरक्षित हो जाए। प्रश्न नंबर 41वां कहता है क्या विद्यालय में कम से कम 2 शिक्षक स्वच्छता और स्वच्छता व्यवहार शिक्षा में प्रशिक्षित है? इसका जवाब यस या नो पे देने के बाद नेक्स्ट पे क्लिक करना है। बाल संसद छात्र नेतृत्व वाली संस्था, समूह या क्लब जो स्वच्छता और स्वच्छता अभ्यास को बढ़ावा देने में सक्रिय भूमिका निभाता है? इसका भी जवाब आपको विद्यालय के लिए यस या नो में देने के बाद नेक्स्ट पे क्लिक करना है। पीएम पोषण लंच से पहले छात्रों और रसोइयों द्वारा साबुन से दैनिक हाथ धोने की अभ्यास की निगरानी कौन करता है? तो यहाँ पे आपको बता देनी है, सही चुनाव करने के बाद नेक्स्ट पे क्लिक करना है। क्या विद्यालय सुबह की सभा और स्कूल क्लब या अन्य नियमित छात्र सम्मेलनों एवं कार्यक्रमों में हाथ धोने के प्रति जागरूक सही स्वच्छता व्यवहार शिक्षा प्रदान करता है? यहाँ पे आपको हेल्प दिया गया है, जैसे ही हेल्प पे क्लिक करते हैं तो कहता है कि विद्यालय मासिक, पखवाड़ेवार और साप्ताहिक आधार पर सुबह की सभाओं, बाल संसद, इको क्लब या अन्य नियमित छात्र सम्मेलनों में सुरक्षित स्वच्छता और स्वास्थ्य विशेषकर हाथ धोने की जागरूकता पर सत्र आयोजित करता है। तो यहाँ पे आपको बता देनी है, सही विकल्प का चयन करना है और अगला पे क्लिक करना है। क्या विद्यालय स्वच्छता और स्वच्छता व्यवहार पर सांस्कृतिक कार्यक्रम, प्रतियोगिताएं जैसे कि निबंध, चित्रकला, बहस आदि आयोजित करता है? तो इसका आपको विद्यालय के पर्पज में सही ऑप्शन का चयन करना है, फिर आपको नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। क्या विद्यालय स्वच्छता शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए जल, स्वच्छता और स्वच्छता व्यवहार संबंधी पोस्टर और सामग्री प्रदर्शित और उपयोग करता है? इसका भी आपको रिस्पांस यस या नो पे देने के बाद नेक्स्ट पे क्लिक करना है।
क्या विद्यालय जल, स्वच्छता और स्वच्छता व्यवहार पर अतिथि व्याख्यान, विशेषज्ञ वार्ता, कार्यशालाएं, सेमिनार या सत्र आयोजित करता है? इसका भी आपको विद्यालय के अनुसार से सही विकल्प का चयन करने के बाद नेक्स्ट पे क्लिक करना है। क्या विद्यालय के पास सफाई जैसे सफाई निगरानी चेकलिस्ट, जल, स्वच्छता तथा व्यक्तिगत स्वच्छता की निगरानी के लिए कोई प्रणाली है? इसका भी जवाब आपको यस या नो पे देने के बाद अगला पे क्लिक करना है। तो यहाँ पे कहता है कि श्रेणी बदले, क्या आप अगली श्रेणी में जाना चाहते हैं? तो आपको यस पे क्लिक कर देना है। तो आपके सामने अगला पाठ का प्रश्न आ जाएगा जो हमारा अंतिम पार्ट है। यहाँ पे फिर से हम चलिए ड्राफ्ट सेट पे क्लिक कर लेते हैं जिससे कि जो जानकारी हमने की है वह सफलतापूर्वक अपडेट हो जाए। यहाँ पे देखिए कहता है, क्या विद्यालय में एक सक्रिय एवं कार्यशील इको क्लब, यूथ क्लब या ग्रीन क्लब या समतुल्य समूह है जो पर्यावरण संरक्षण गतिविधियों में सक्रिय भूमिका निभा रहा है, जिसमें पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूकता उत्पन्न करना, संवेदनशीलता बढ़ाना तथा मिशन लाइफ से संबंधित जलवायु कार्यों को अपनाना शामिल है? यहाँ पे जैसे ही हेल्प पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे कहता है यदि ए है तो प्रश्न 50.1 आपके स्कूल पर लागू नहीं होता, कृपया प्रश्न संख्या 51 पे जाए। तो यहाँ पे देखिए 3 ऑप्शन दिए गए हैं, आपको सही ऑप्शन का चयन करते हुए आगे बढ़ जाना है इस तरह से। अगला प्रश्न कहता है, क्या विद्यालय के पास मिशन लाइफ से जुड़ी गतिविधियों का प्रमाण मौजूद है? जैसे कि तय प्रारूप में पिछले प्रश्न में पूछा गया था। यदि आपका उत्तर ख, ग अथवा घ है तो कृपया फोटो सेक्शन में आपको फोटो अपलोड करना है। तो उसके बारे में हम आपको आगे बताएंगे। तो चलिए, हमने ये सही ऑप्शन का चयन कर लिया, फिर आपको नेक्स्ट पे क्लिक करना है। क्या विद्यालय में कागज, जल, बर्तन आदि के संदर्भ में 5R यानी कि रिफ्यूज, रिड्यूस, रीयूज, रिपर्पज और रिसाइकलिंग के सिद्धांतों को व्यवहारिक उदाहरणों सहित अपनाने हेतु प्रोत्साहित किया जाता है? जैसे ही हम हेल्प पे क्लिक करते हैं, यहाँ पे कहा गया है कि विद्यालयों में अपशिष्ट प्रबंधन हेतु 5R यानी कि रिफ्यूज, रिड्यूस, रीयूज, रिपर्पज और रिसाइकलिंग का अर्थ है कि अनावश्यक वस्तुओं को अस्वीकार करना, उपभोग को कम करना, वस्तुओं का पुनः उपयोग करना, पुराने सामान को नए उद्देश्य के लिए पुनः नियमित करना तथा जहां तक संभव हो पुनर्चक्रण करना। ये सभी उपाय विद्यालयों में अपशिष्ट की मात्रा को घटाने और संसाधनों को सतत उपयोग को बढ़ावा देने में सहायक होते हैं। तो इसका जवाब आपको यस या नो में दे देनी है इस तरह से। उसके बाद हमें नेक्स्ट पे क्लिक करना है। अगला प्रश्न कहता है, क्या विद्यालय ने गत वर्ष जल लेखा परीक्षण किया था? जल लेखा परीक्षण विद्यालय को जल संरक्षण में सहायता करता है। यह विश्लेषण करता है कि जल की कितनी आवश्यकता है और वास्तव में कितना जल उपयोग में लाया जा रहा है। इसके माध्यम से जल रिसाव और बर्बादी के स्रोतों की पहचान की जाती है और जल उपयोग को घटाने के लिए उपयुक्त सुझाव दिए जाते हैं। तो इसका भी आपको यस या नो पे देने के बाद नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। अगला क्वेश्चन कहता है, क्या विद्यालय ने पर्यावरण संरक्षण से संबंधित पारंपरिक विधियों प्रथाओं के अध्ययन व शिक्षण के लिए छात्रों को संलग्न किया है? पर्यावरण संरक्षण से जुड़ी पारंपरिक विधियों व प्रथाओं का अध्ययन व शिक्षण बच्चों को प्राचीन उपायों जैसे जल संचयन, पवित्र उपवन, सेक्रेड ग्रोव्स एवं अन्य महत्वपूर्ण संरक्षण पद्धतियों के प्रति जागरूक बनाता है। इसमें उन्हें अपने घरों और समुदायों में पर्यावरण संरक्षण से संबंधित स्थानीय प्रथाओं को समझने और उनमें भागीदारी के लिए प्रेरित किया जाता है। उसके बाद आपको नेक्स्ट प्रश्न पे आ जाना है। यहाँ पे कहता है, क्या विद्यालय में विभिन्न क्षेत्रों में LED यानी कि लाइट एमिटिंग डायोड लाइट्स स्थापित की गई है? उसके बाद अगला प्रश्न है, क्या विद्यालय में नवीनीकरण ऊर्जा स्रोत के रूप में कार्यशील सौर पैनल स्थापित किए गए हैं? तो जवाब यस या नो पे देने के बाद हम नेक्स्ट पे क्लिक करना है। क्या विद्यालय ने उपकरणों को उपयोग न होने पर प्लग पॉइंट से बंद करने के लिए उचित निर्देश जारी किए गए हैं और ऊर्जा संरक्षण की महत्वपूर्ण प्रथाओं को लागू किया गया है? इसका भी जवाब आपको यस या नो पे दे देनी है, फिर नेक्स्ट पे क्लिक करना है। अगला प्रश्न है, क्या विद्यालय सुरक्षित पर्यावरण
स्वच्छता और जलवायु परिवर्तन। क्या विद्यालय सुरक्षित पर्यावरण, स्वच्छता और जलवायु परिवर्तन शिक्षा, ज्ञान और कौशल को सभी छात्रों और स्तरों के लिए आयु अनुकूल विधियों से पढ़ाई लिखाई की प्रक्रिया में सम्मिलित करता है, जिसमें संवेदनशीलता पैदा करना, व्यवहारिक गतिविधियां, परियोजनाएं और अनुभवात्मक शिक्षा शामिल है। इसका भी आपको जवाब यस या नो पे देने के बाद नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। तो अगला प्रश्न कहता है, क्या विद्यालय ने पिछले एक वर्ष में विद्यालय परिसर या आसपास के क्षेत्र में कम से कम एक पेड़ माँ के नाम वृक्षारोपण अभियान आयोजित किया है? इसका जवाब यस या नो पे देने के बाद नेक्स्ट पे क्लिक करना है। क्या विद्यालय ने उपयुक्त निर्देश जारी किए हैं एवं आवश्यक कदम उठाकर परिसर में एक बार प्रयोग होने वाले प्लास्टिक यानी कि सिंगल यूज प्लास्टिक के उपयोग को पूरी तरह से प्रतिबंधित किया है? इसका जवाब यस या नो पे देने के बाद नेक्स्ट पे आ जाना है। क्या विद्यालय जल संरक्षण सुनिश्चित करने के लिए जल कुशल उपकरण और तंत्र जैसे नल में एरिएटर या कम पानी खर्च करने वाले फ्लश सिस्टम आदि का उपयोग करता है? फिर आपको अगला पे आ जाना है। इस प्रकार से देखिए पूरे प्रश्न का जवाब हमने दे दिया है। तो आपको ये एक बार ड्राफ्ट पे क्लिक कर देना है, तो आपका सर्वेक्षण प्रतिक्रिया सफलतापूर्वक अपडेट की जाएगी। फिर आपको अगला चरण में आ जाना है। अगला चरण हमारा फोटो अपलोड से संबंधित है। तो यहाँ पे देखिए, जैसे ही हम फोटो अपलोड वाले सेक्शन में आ जाते हैं, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कहता है विद्यालयों से अनुरोध है कृपया उपयुक्त फोटो अपलोड करना है। अधिकतम अपलोड जो फाइल की साइज होगी वह 4 MB है और जो फोटो की प्रारूप होगा वह आपका JPG या PNG ही स्वीकार किया जाएगा। और कृपया अपलोड की गई फोटो को देखने के लिए आपको फोटो के ऊपर क्लिक करना है। तो यहाँ पे किसका किसका आपको फोटो अपलोड करना है, यहाँ पे देखिए ऑप्शन दिया गया है। पहला स्कूल और परिसर का आपको फोटो अपलोड करना है, यानी कि मुख्य जल स्रोत का आपको फोटो अपलोड करना है। तीसरा वर्षा जल संचय यानी कि संग्रहण का फोटो अपलोड करना है। चौथा है स्कूल का यार्ड जो कि परिसर की समग्र स्वच्छता दिखाता है, उसका एक फोटो। पांचवा लड़कों और लड़कियों के लिए अलग अलग कार्यशील शौचालय का 2 फोटो आपको अपलोड करना है। छठवा है विशेष आवश्यकताओं वाले बच्चों के लिए कार्यशील शौचालय का फोटो अपलोड करना है। कचरा निपटान या फिर व्यवस्था तंत्र का फोटो आपको अपलोड करना है। स्कूल में पोषण बगीचा, रसोई बगीचा या फिर औषधीय बगीचा है उसका आपको फोटो अपलोड करना है। नौवां मासिक धर्म अपशिष्ट के निपटान के लिए इंसिनेटर या दफनाने की प्रणाली का आपको फोटो अपलोड करना है। शौचालय के बाद और PM पोषण यानी कि पूर्व में मध्याह्न भोजन, दोपहर के भोजन से पहले साबुन से हाथ धोने की फोटो का आपको एक फोटो अपलोड करना है। यहाँ पे 2 फोटो आप अपलोड कर सकते हैं। 11वां है जल गुणवत्ता परीक्षा रिपोर्ट की आपको फोटो अपलोड करनी है। शिक्षक प्रशिक्षण प्रमाण पत्र दस्तावेज का फोटो अपलोड करना है। कार्यशील सोलर पैनल सिस्टम का फोटो अपलोड करना है। और 14वां में कहा गया है कि इको क्लब फॉर मिशन लाइव पोर्टल पर इको क्लब के गठन की अधिसूचना की भरी हुई अपलोड की गई प्रति की रूप में आपको प्रमाण के लिए एक फोटो यहाँ पे अपलोड करना है। और 15वां में है कि इको क्लब फॉर मिशन लाइव पोर्टल से संबंधित पृष्ठों के स्क्रीनशॉट प्रमाण के रूप में आपको 2 फोटो जिसमें विद्यालय द्वारा की गई 2 अलग अलग मिशन लाइव गतिविधियों को दिखाया गया हो, इसका आपको यहाँ पे 2 फोटो अपलोड करना है। इस प्रकार से आपको 15 पॉइंट्स में फोटोग्राफ अपलोड करना है। अब फोटोग्राफ कैसे अपलोड करना है उसके लिए आपको यहाँ पे देखिए अपलोड करें दिखाई पड़ रहा है, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करते हैं तो आपके सामने इस तरह से स्क्रीन दिखाई पड़ जाता है। तो यहाँ पे देखिए इस तरह से स्क्रीन दिखाई पड़ती है कि संलग्नक जोड़े। अपने फोन से मीडिया जोड़े या नया फोटो लेने के लिए आपको कैमरा ऐप खोले पे क्लिक करना है। तो यहाँ पे 2 ऑप्शन है। यदि आपने पहले से ही फोटोग्राफ खींच करके अपने मोबाइल पर रखा हुआ है तो आपको गैलरी सेक्शन पे क्लिक करना है। और यदि आपके पास पहले से फोटो अपलोड नहीं है, अब तुरंत खींचना चाहते हैं, तो आपको ये कैमरा सेले पे क्लिक करना है। जैसे ही आप कैमरा सेले पे क्लिक करेंगे तो आपका कैमरा ओपन हो जाएगा इस तरह से। और यदि आप गैलरी पे क्लिक करेंगे तो आपके मोबाइल का गैलरी सेक्शन इस तरह से ओपन हो जाएगा और वहां से आपको फोटो को चयन करके इस तरह से डन पे क्लिक करेंगे तो वहां ओपन हो जाएगा इस तरह से। फिर आपको ये सहेजे पे
क्लिक करना है। और यदि आपको लगता है कि गलत फोटोग्राफ क्लिक हो गए हैं तो आपको ये हटाए पे क्लिक करके हटा देना है। तो इस तरह से उसके बाद पूरी फोटोग्राफ अपलोड करने के बाद आपको ऊपर में दिया गया है अंतिम पूर्वावलोकन, इस पे आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपको एक बार पूरी जानकारी दिखाई जाएगी, उसके बाद अंत में आपको फाइनल सबमिट पे क्लिक करना है। तो आई होप साथियों कि वीडियो में बताए गए प्रोसेस के अनुसार से आप आसानी से अपने विद्यालय का स्वच्छ एवं हरित विद्यालय रेटिंग के लिए ऑनलाइन पोर्टल पे अप्लाई कर पाएंगे। तो इसी प्रकार के वीडियो पाने के लिए आप हमारे चैनल से जुड़े रहे। तो फिर मिलते हैं साथियों एक नई जानकारी एक नए वीडियो के साथ। तब तक के साथियों नमस्कार, जय जवाहर।